गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। एक हफ्ते के अंतराल के बाद मैं आज फिर आपके सामने प्रैक्टिस बैच 6 लेकर आया हुआ हूं, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो एनडीए की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें, एसएससी, सीडीएस, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या आरएमएस की बात कर लें, उससे संबंधित है। तो सभी बच्चों से मेरा कहना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। शाम के 7:30 हो चुके हैं और हम जो बात करेंगे आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो टॉपिक हमारा है वो एडजेक्टिव से संबंधित है कि कैसे एक सेंटेंस में आपको राइट तरीके से किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो उसके साथ साथ हम लोग शुरू करें। जब तक और लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि डिफेंस को ध्यान में रखते हुए स्पर्श एकेडमी द्वारा एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि एनडीए एयरफोर्स से संबंधित होगा। स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पे आप मुझे कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। बैच की शुरुआत 21 तारीख से होने जा रही है। तो सभी लोग, जो लोग भी इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, वो ऑफिस पे आके संपर्क है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, स्पर्श फाउंडेशन एक कंपटीशन करवाने जा रहा है, जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारा, जिसको स्पर्श टैलेंट हंट एग्ज़ाम के नाम से है, जो 17 अप्रैल को होगा, जिसके लिए एक कैश प्राइज़ रखा गया है 5000 रुपीज़ का। इसके अतिरिक्त और भी बहुत ढेर सारे प्राइजेज़ हैं और 90% स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। ये प्रोग्राम बेसिकली उन लोग के लिए है जो 10+2 के बाद डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर वो इस एग्ज़ाम में बेहतर करते हैं तो उनको 90% तक स्कॉलरशिप जो है हमारी एनजीओ स्पर्श फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी, और स्पर्श एकेडमी सहित इनसे संबंधित जो भी संस्थान हैं वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, आज ही विजिट करें www.sparshfoundation.in पे और अपने फॉर्म को अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं मैं इस पर बचा है। 17 अप्रैल को इसका पेपर होने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट sparshfoundation.in पे जा सकते हैं। तो इसी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि एडजेक्टिव पे है। काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो भी पॉइंट मैं आपको आज बताऊँगा, आप उन सारे पॉइंट को देखिए। अगर कोई पॉइंट हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछिए भी किस पॉइंट में आपको समस्या हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस साल हमने शुरू किया है, जिसके आप हिस्सेदार बन सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एडजेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक पर। 26 से आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको फर्स्ट मान के आप काम करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरर्स कहाँ पे हैं। ये जो पॉइंट है हमारा स्पॉटिंग एरर को ध्यान पे एडजेक्टिव पे है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव पे है, इसलिए जो लोग भी जुड़े हैं वो अपने दिमाग में एडजेक्टिव को बैठा लें कि एडजेक्टिव के कहाँ से हमको राइट यूज़ करने। उसके साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठें। कुछ पॉइंट वाली बातें मैं इनको बताने जा रहा हूँ, जिसको वो नोट करेंगे। तो देर न करते आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, रोहित इज़ 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस, नो एरर। जल्दी से बताइए इसमें क्या गलती होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर के साथ देन लगा, मीन्स बी पार्ट में प्रॉब्लम है। कभी भी जूनियर के साथ आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देन को हटा के हमें टू का प्रयोग करना है। तो नोट करिए जल्दी, यदि सेंटेंस में जूनियर, सीनियर और इन्फीरियर इत्यादि का प्रयोग होगा तो आप उसके साथ देन के स्थान पे टू लगाएंगे। क्लियर हुआ। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। तो आप ध्यान दीजिए, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देन का प्रयोग है लेकिन यहाँ पे बेस्ट है, मीन्स एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, अब यहाँ से देन तो हटाना सही नहीं है, तो आप यहाँ पे बेस्ट को क्या कर दीजिए, हटाकर इसके स्थान पे बेटर कर लीजिए। तो जैसे बेटर होगा ये हो जाएगा कंपैरेटिव में, और तब वहाँ पे देन का यूज़ सही होगा। मीन्स जो आपका एरर है वो फर्स्ट पार्ट में एरर है, इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, दोनों सेंटेंस आप भी पढ़ते चलिए साथ में।
साफ दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी करिए, और साथ साथ जो लोग अभी देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा सब्सक्राइब भी करो भाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के भेजो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को हो रही है। तो आओ अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन फिनिश्ड while the 3 last chapter have to be finished, no error। जल्दी से ध्यान दो कहाँ गलती हो रही है। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं, हैव बीन सब कुछ सही है। फिनिश्ड while यहाँ तक तो मामला सही है। द 3 लास्ट, ध्यान दीजिए 3 लास्ट नहीं होता है, द लास्ट 3 चैप्टर होता है। हम लोग बोलते भी हैं कि जो पहले का 2 लास्ट मतलब जो शुरुआती 2 चैप्टर वो आ गया, लेकिन लास्ट के 2 चैप्टर नहीं आ रहे हैं। तो लास्ट पहले लगेगा, 3 बाद में लगेगा। मीन्स यहाँ पे लास्ट को आपको पहले लाना होगा, 3 को बाद में। तो जो सेंटेंस होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन फिनिश्ड वाइल द लास्ट 3 चैप्टर्स हैव टू बी फिनिश्ड। मीन्स जो एरर है वह बी पॉइंट पे एरर है। नोट कर रहे हो आप लोग? कोई प्रॉब्लम हो PDF चाहिएगा या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, मीन्स 29 की बात कर लें, द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज, नो एरर। अब यहाँ पे आपको देना है, देखना है कि क्या एरर हो सकता है। आइए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। लिखा है द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज है। ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज का मीन्स ऑफ ऑल का जो प्रयोग है वो सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए तो लार्ज का ही प्रयोग है जो कि एडजेक्टिव की रेगुलर फॉर्म है। तो प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे लार्ज को हटा के मीन्स या लार्ज में EST जोड़ दें, लार्जेस्ट कर दें, तो हमारा एरर सही हो जाएगा। मीन जो सेंटेंस होगा उसको ध्यान दीजिएगा। द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। यहाँ लार्ज को लार्जेस्ट करेंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत है। कंफर्म हो रही है बातें? 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द सर्वेंट प्रॉमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस अबाउट ड्यूटी। अब यहाँ पे देखा जाए गलती क्या है, तो ध्यान से अगर हम पढ़ें तो एडजेक्टिव से रिलेटेड चूँकि टॉपिक है तो दिमाग में रहे कि एडजेक्टिव के पास हमें रहना है, तो हो जाएगा द सर्वेंट प्रॉमिस्ड, यहाँ तक तो सही है। द मास्टर टू बी, ये भी क्लियर है। मोर विजिलेंस, यहाँ विजिलेंस ना होके यहाँ पे विजिलेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोर आपका एज एडजेक्टिव पर विजिलेंस भी आपका एज एडजेक्टिव है, तो यहाँ विजिलेंस की अपेक्षा आपको विजिलेंट राइट ऑप्शन होने वाला है। तो विजिलेंस को हटाइए, इसके स्थान पे विजिलेंट का प्रयोग करेंगे आप। VEGILANT का प्रयोग करेंगे आप। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं 31 नंबर पे। 31 पे देखते हैं क्या है आपके पास। That was the most unique opportunity in his vision of democracy। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको इसमें आइडिया पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पर होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, that was यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। The most unique opportunity in the vision of democracy प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए the most unique, तो प्रॉब्लम यहीं पे है। अब प्रॉब्लम क्या है उस पर हम लोग पहले विचार कर लेते हैं। तो मोस्ट यूनिक, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा अपनी हाईएस्ट डिग्री में होते हैं। ठीक है, जैसे आइडियल हो गया, यूनिक हो गया, राउंड हो गया, फ्लैट हो गया, और उसके साथ साथ डीप हो गया, डम हो गया। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा अपने हाईएस्ट डिग्री में होते हैं। इनसे पहले हम कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ यूनिक से पहले आपको मोस्ट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो यूनिक
के साथ मोस्ट का प्रयोग उसको आप हटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा अपनी हाईएस्ट डिग्री में होते हैं, जैसे राउंड हो गया, फ्लैट हो गया, यूनिक हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, फिर उसके बाद परफेक्ट हो गया। ये हमेशा अपनी हाईएस्ट डिग्री में होते हैं, इसीलिए इनसे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये रहे हमारे 6 क्वेश्चन। अभी कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या एरर होने वाला। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है इसको। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। चलिए बात कर लेते हैं 32 से। देखा जाए 32 से कौन सा पॉइंट हमें मिलने वाला है। द मोर कंटेंडेड वी आर विथ वाट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पी विल बी। ध्यान दीजिएगा, एक रूल है एडजेक्टिव का, यदि सेंटेंस के शुरुआत में किसी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग उससे पहले आर्टिकल द लगा हो तो जो उससे जुड़ा हुआ दूसरा क्लास होगा, मीन्स उससे पहले भी आपको कंपैरेटिव में रख के उससे पहले द लगाना पड़ेगा। तो देखा जाए एरर क्या है यहाँ पे, द मोर कंटेंडेड वी आर सही है, विथ वाट वी ऑलरेडी हैव ये भी आपका पॉइंट क्या है, सही है। उसके नीचे आए तो द हैप्पी, यहाँ पे द हैप्पी आपको द हैप्पी की जगह द हैप्पियर का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो द हैप्पियर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं, हो सकता है आपको लाइट की प्रॉब्लम हो तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको हैप्पी दिख रहा है तो यहाँ पे सी पार्ट में प्रॉब्लम है और यहाँ हैप्पी हटा के आपको यहाँ पे क्या है, हैप्पियर का प्रयोग करना है। उसके अतिरिक्त बता दूँ 33 की अगर बात कर लूँ तो ही इज़ ब्रेवर एंड क्लेवर देन इज फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, अगर एक सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना होगी तो एक डिग्री अगर कंपैरेटिव में है तो दूसरी भी कंपैरेटिव में ही होगी। तो यहाँ पे ब्रेवर तो ठीक था लेकिन यहाँ क्लेवर लगा है, जो कि क्लेवर ना होके यहाँ पे जो होगा वो आपका क्लेवरर होगा। ठीक, मीन्स दोनों जो डिग्री है वो आपकी कंपैरेटिव में रहनी चाहिए। तो जो पार्ट में गलती है वो बी पार्ट में गलती होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात कर लें 34 की तो 34 में देखें, एवरीबडी नोज़ दैट, हर कोई जानता है, भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखा जाए गलती क्या है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एवरीबडी नोज़, हर कोई इस बात को जानता है, दैट कि भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज़। तो पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सी को आप ध्यान दें तो मैंने आपको क्लासरूम में बताया था, और वैसे जो लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी जान लें कि कभी भी किसी के एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट करिए इसको कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में या के साथ आप अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अदर को हटाएंगे। ठीक है, जो लोग भी जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं आप सभी लोग, और वीडियो पूरा देखें, आपको बेहतर जानकारी दूंगा। और भी बेहतर ढंग से अंग्रेजी को सीखना है, समझना है और एग्जामिनेशन में अच्छा करना, तो आप मेरे ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 31 को लेके, सचिन इज़ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द टू। अब ध्यान दीजिए, जब भी तुलना दो लोग के बीच की होगी तो उसमें कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट करिए इसको, जब किसी एडजेक्टिव की तुलना दो लोग के बीच में हम करते हैं तो हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते बल्कि कंपैरेटिव करते हैं। तो यहाँ देखिए बेस्ट लगा है, यहाँ बेस्ट आप हटाएंगे, बल्कि इसके स्थान पे आप क्या लगाएंगे, बेटर। दो लोग की तुलना कंपैरेटिव, दो से अधिक तब सुपरलेटिव पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ बेस्ट को हटा देंगे आप, मीन्स बी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है और इसके स्थान पे बेटर लगाएंगे आप। ठीक है, उसी प्रकार हम 36 पे चलें तो 36 में देखते हैं क्या है कि 36 का जो हमारा क्वेश्चन है, राहुल इज ओल्डर देन हिज ब्रदर संजय बाय 8 ईयर।
इसमें भी देखिए एक पॉइंट की गलती है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे है। ध्यान दीजिए, जब सगे भाई की बात हो तो हम ओल्डर से ज़्यादा बेहतर एल्डर का प्रयोग करते हैं और एल्डर के साथ देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम थी, चूँकि उसका भाई था तो यहाँ पे आपको ओल्डर की जगह एल्डर टू का प्रयोग करना है। मीन्स जो एरर का पॉइंट है वो आपका पॉइंट यही होगा। मीन्स सेंटेंस जो होगा वो होगा राहुल इज एल्डर टू हिज ब्रदर संजय बाय 8 years। कंफर्म हो रही है सारी बातें? कोई प्रॉब्लम हो तो अभी कमेंट करिए, मैं भी आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, 36 के बाद अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, देखें कि आगे 37 से लेकर आगे के सेंटेंसेस में क्या है, तो हम देखते हैं कि 37 देखा जाए तो चिल्का इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकेस वाटर लैगून इन एशिया, नो एरर। अब देखा जाए तो चिल्का इज़ द, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लार्जेस्ट ब्रैकेस वाटर लैगून इन एशिया। आई थिंक ये सेंटेंस जो है वो एरर फ्री है, मीन्स इस सेंटेंस में कोई एरर होने वाला नहीं है। आप भी पढ़ लो, कोई एरर आपको मिलेगा नहीं। अगर 38 की बात करें तो राधा इज़ मोर टालर देन हर। अब देखो सीधा सीधा बी पार्ट में गलती दिख रही है। अब गलती क्या है, नोट करिए इसको। गलती है कि कभी भी एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम नहीं करते हैं। समझ में आई बात? कभी भी एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोर को आप हटाएंगे तो हो जाएगा राधा इज टॉलर देन हर होगा, बी पार्ट में एरर है। उसके बाद 39 की बात करें, ही इज एज क्लेवरर एज मंकी। ध्यान दीजिए, कभी भी एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज के साथ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लेवरर ना होके बल्कि क्लेवर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, ही इज एज क्लेवर एज अ मंकी होगा। समझ में आ रही बात? तो लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसको देखें। उससे पहले मैं कह दूं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और फिर मैं आपको आगे मिलूँगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन देख लें। तो द वाटर ऑफ दिस बकेट इज़ हॉटर इनफ टू बाथ, नो एरर। ध्यान दीजिए, जब इनफ का प्रयोग होगा तो इनफ के बाद पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा अपनी रेगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉटर को हटा के आप यहाँ पे हॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात? तो सेंटेंस क्या होगा, द वाटर ऑफ दिस बकेट इज हॉट इनफ टू बाथ। मीन्स इस बकेट का जो वाटर है इतना गर्म है कि जिससे नहाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको लिखना है, हॉटर को हटा के हॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव के रेगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नोट करिए कि एनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव की रेगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, खुद भी सॉल्व करिए इसको, और भी कोई समस्या हो तो आप मुझे इन क्लास या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं अगर बात करूं तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं, आप इसका हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्म को अप्लाई करें। इसका एग्ज़ाम 17 तारीख को होगा। जो लोग अच्छा करेंगे उसको 90% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी स्पर्श फाउंडेशन के थ्रू, जो कि जिसका स्पर्श एकेडमी एक पार्ट है। उसके साथ साथ 5000 रुपीज़ कैश प्राइज़ भी है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इसका एक पार्ट बने, और उसके साथ साथ जिसको भी बैच से संबंधित कोई जानकारी लेनी है वो मेरे बैच में मेरे ऑफिस में आकर मुझसे संपर्क कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। धन्यवाद।